बोलता सबूत। आईसीसी ने ट्वीट में विराट कोहली को क्रिकेट का बादशाह करार दे दिया। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन का कहना है, आईसीसी ने जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया। कौम की खुशियों पर वतन के दो बेटे कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ईद सिक्योरिटी पर मामूर एफसी के जवानों पर दुश्मनों का हमला। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी और मेहताब खान का लकी मरवत से था। एहलकार ईद की सिक्योरिटी पर तैनात थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन। अपनी आवाम को रेस्क्यू करने के लिए अपनी सिविलियन हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई साजिशी टोला एक ऐसे मंसूबे पे काम कर रहा है कि महंगाई की आड़ में आवाम को सड़कों पे लाए। साजिशी टोला महंगाई को बुनियाद बनाकर आवाम को सड़कों पर लाना चाहता है। डाकू मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा। इमरान खान मुल्की मफाद में समझौता नहीं करेंगे। फिरदौस आशिक का डस्का में खिताब। बोली, फौज ने मुआशी मुश्किलात की वजह से बजट में कटौती की। ये वजीर आजम इमरान खान पर इत्तमाद का इजहार है। लेपालक हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये ज्यादा अरसे नहीं चल सकती। मुल्क बचाने के लिए लोग सड़कों पर आए। बिलावल भुट्टो ने मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद महर के बेटों से मुलाकात। वालिद की वफात से खाली नशिस्त के लिए इलेक्शन पर तबादला ख्याल। पीपी का मुशावरती इजलास 10 जून को तलब कर लिया। नवाज शरीफ से जेल में जुमेरात को भी मुलाकात की इजाजत ना दी गई। ये इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। आपकी मनफी सियासत को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। सलमान शहबाज ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ 8 जून को वापस रवाना होंगे। मरियम औरंगजेब ने भी 9 जून की सुबह पहुंचने की तस्दीक कर दी। फवाद चौधरी ने बड़ी ईद और मुहर्रम के चांद भी चढ़ा दिए। ट्विटर पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा 12 अगस्त और यकम मुहर्रमुल हराम 1 सितंबर को होगी। वजीर इत्तलात केपी शौकत यूसुफजई ने कहा, यह ऐलान रोयते हिलाल कमेटी को करना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट मुनासिब नहीं। वजारत साइंस और मरकजी रोयते हिलाल कमेटी खैबर पख्तूनख्वा के उलमा से मुज़ाकरात करे। मीठी ईद के दूसरे रोज सैरो तफरी से खुशियां दोबाला। तफरी गाहों में बच्चों और बड़ों की अलगार। बच्चे जमाशुदा ईदी मौज मस्तियों में लुटाते रहे। कोई झूले लेने में मसरूफ रहा तो कोई खाबे में मगन रहा। लाहौर समेत शहर शहर चिड़ियाघरों में भी रश रहा। बच्चे जानवरों के पिंजरों के बाहर सेल्फियां बनाते रहे। कराची में ईद के मौका पर जल मिलाते हुए फवारों ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद देखने के लिए पहुंच गई। फवारों के रंग भरे रक्स से छोटे बड़े सब महसूस हुए। दुबई में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। जख्मी 5 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रैफिक सिग्नल पर लगे साइन बोर्ड से टकरा गई थी। तमाम अफराद ईद उल फितर की छुट्टियां मनाने के बाद ओमान से वापस आ रहे थे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फौजी कैडेट्स की गाड़ी उलट गई। हादसे में एक कैडेट हलाक, 22 जख्मी हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हादसे पर इजहार अफसोस।
जर्मन सीरियल किलर नील्स हेकल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नील ने बतौर मेल नर्स 85 मरीजों को मौत की नींद सुलाया। मुजरिम पहले मरीजों को गलत अद्वियात देता, फिर अपने साथियों को मुतासर करने के लिए उनकी जान बचाने की कोशिश करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ। शहर कायद में अलादीन पार्क में खेलते हुए बच्चा नाले में गिरकर जाम बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक बच्चा पार्क में फुटबॉल खेलते हुए नाले के ऊपर रखी शीटों पर चढ़ गया। शीटें बोसीदा थीं, जिसके बायस बच्चा शीटों के साथ ही नाले में जा गिरा। मजीद इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा हुआ क्या और इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया इस पर? जी बिल्कुल, अलादीन पार्क है कराची में, जहाँ पर जब अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फेडरल बी एरिया का जो रिहायशी बच्चा था 7 साल हमजा फुटबॉल से खेल रहा था अपने कज़न के साथ जो अलादीन पार्क में, और फुटबॉल को जो लेने के लिए वो पार्क में शीटों पर गया, जिसके बाद दौरान जो है पार्क में नाले पर रखी गई शीटें जो है बोसीदा हालत थी, और शीटों के साथ ही जो बच्चा था और उसका कज़न नाले में गिर गया। जिसके बाद जो है जो उसके अहले खाना था उन्होंने अपनी आग के तहत जो दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान जो है जो 7 साल हमजा है वो जान की बाजी हार गया। अहले खाना के मुताबिक जो शीटें थी वो इंतहाई बोसीदा हालत थी, जिसके बाद जो हादसा पेश आया। ताहम जो है बच्चे का इस वक्त जो है पोस्टमार्टम करने के लिए जिला अस्पताल लाश को मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब इंतजामिया का जो है किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात की जा रही है, जबकि जो वालिदैन का बयान है वो भी जो है दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जो तहकीकात है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। जी, तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एक और अहम खबर, कराची में एम ए जिन्ना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त साकिब के नाम से हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त साकिब के नाम से हुई है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक अफसोसनाक खबर सामने आई है शहर कायद से, जहां पर कराची में एम ए जिन्ना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। और अब आपको बताएं कि ईद के दूसरे रोज कौम की खुशियों पर वतन के 2 और बेटे कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ईद सिक्योरिटी पर मामूर FC के जवानों पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिससे 2 जवान शहीद हो गए। शहीद यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी, जबकि महताब खान का लकी मरवत से था। ISPR के मुताबिक ईद के अयाम में वतन की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में फौजी एहलकारों पर हमला किया। हमले के नतीजे में 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में 23 साला सिपाही यार मोहम्मद और 19 साला सिपाही महताब खान शामिल हैं। यार मोहम्मद का ताल्लुक जिला खच और महताब खान का ताल्लुक लकी मरवत से है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि फौज ने मुल्की मईशत की खातिर अपने बजट पर कट लगाया। 70 साल ताकतवर शख्सियात ने कानून को यरगमाल बनाए रखा। आज नवाज शरीफ और एक आम कैदी के लिए कानून बराबर है। हर जगह आपकी फौज ने अवाम के लिए कुर्बानी दी। एक दफा फिर जब मईशत दबाव का शिकार हुई, एक दफा फिर जब कर्जों का बोझ पाकिस्तान की अवाम पे बड़ा साबका द्वार में, तो वो फौज अपनी अवाम को रेस्क्यू करने के लिए अपनी सिविलियन हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई। फौज पाकिस्तान के लिए है। अगर पाकिस्तान मुश्किल में है तो फौज सबसे पहले अपने अखराजात पे कट लगाएगी। उन्होंने अपने बजट में कटौती की। 70 साल ताकतवर शख्सियात ने उस कानून को अपने ताबे किए रखा। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि आज वो शख्सियात पाकिस्तान के अंदर कानून के ताबे आई हैं। आज उनकी बेटी मरियम सफदर
ज़ाब्ता अखलाक आपके मालिक के लिए भी वही है और एक आम कैदी के लिए भी वही है। पाकिस्तान की अवाम जिनको बरगलाने के लिए आप ईद के बाद हमें अवाम से दूर करने का जो साजिशी टोला एक ऐसे मंसूबे पे काम कर रहा है कि महंगाई की आड़ में अवाम को सड़कों पे लाए।